चांदनी गोयल जी, हैदराबाद। हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, भगवान के भरोसे हो जाने का क्या तात्पर्य है, और भगवान के भरोसे किसी भी कार्य को छोड़ दें तो हम अपने कर्तव्य को कैसे नहीं नहीं पहचानें? नहीं, अज्ञान की बात नहीं है, इसमें विवेक की जरूरत है। भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल को हम प्रभु की इच्छा पे छोड़ देते हैं। कर्तव्य कर्म को ना करना ये प्रमाद है, और ना करने योग्य को करना ये प्रमाद है। अगर प्रमाद है तो ना वो भक्त है, ना वो ज्ञान मार्ग में है, ना किसी सतमार्ग में है, वो अज्ञानी है। निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, वो तामसिक आसुरी प्रवृत्ति वाला है, जो करने योग्य कार्य को ना करके ना करने योग्य कार्य को करता है। अब जैसे कि हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे हैं और जो होना होगा सो, ये पशुवत बुद्धि है। नहीं, हमें जो कर्तव्य मिला है उसे हम कर रहे हैं। हाँ, परिणाम में पूर्व संस्कारवश, जैसे हमारा कोई पाप प्रबल है और हम बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान हैं हम, हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई, तो हमें धैर्य रखना है, हमें भगवान पर भरोसा रखना है कि अभी अगर रात है तो दिन आएगा, जरूर आएगा। अगर हम वो भरोसा नहीं रख पाए तो हमारा मन हमको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, हमारा मन हमको गलत सलाह देगा कि अब शरीर रख के क्या करें, डिग्री हमारे हाथ में, जहां जाओ वहां से हमें तिरस्कार कर दिया जाता है। अब मैं क्या करूं, जितना पैसा नहीं था उससे भी हमने पैसा कर्जा लेके, या हमारे पिता ने मेहनत करके हमको पढ़ाया, आज उनको सुख देने की बात है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, अब मैं क्या, निराश हो जाता है। व्यापारी व्यापार के परिणाम में जब ये पता चला कि घाटा आ गया तो वो निराश हो जाता है। जब कोई खिलाड़ी हार में पहुंचा, विजय नहीं मिली, वो निराश हो जाता है। भगवान इस निराशा को दूर करने के लिए कहते हैं सुख दुखम समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। परिणाम में सुख आए या दुख, लाभ आवे हानि, जय आए या पराजय, तुम थोड़ा समान भाव रखो। टिकाऊ नहीं है, दुख भी टिकाऊ नहीं है। जैसे दुख आया बस जाने वाला है, ऐसा नहीं कि तुम सदैव भटकते ही रहोगे, और ऐसा नहीं कि वो सदैव सुखी रहेगा। इस संसार का क्रम है। देखो, जब भगवान अवतार लिए तो सुबह राज तिलक था और मिल क्या गया, 14 वर्ष का वनवास। आप विचार करके देखो, हम लोग तो जीव हैं, जब भगवान अवतार लिए तो क्या एक रस जीवन रहा क्या सरकार का? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं। आप विचार करो, तड़प करके महाराज दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि भगवान की गोदी पे, लेकिन वो सौभाग्य जटायु को मिल रहा है नहीं? जिनके समर्थ भगवान स्वामी हैं, सिया जी का अपहरण करके रावण ले जा रहा है। भगवान को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या वो सर्वज्ञ सर्व समर्थ प्रभु सब जानते नहीं क्या? वो सब जानते, पर ये हमको लीला करके दिखा रहे कि भैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां एक रस कुछ नहीं रहता, ये परिवर्तनशील घटनाएं दुख सुख की यहां बराबर चलती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि परिणाम में हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखें, और परिणाम आपका कभी निष्फल नहीं जाएगा। जैसे आपने बहुत मेहनत की और फल नहीं मिला अभी, तो आप निश्चित समझिए इस मेहनत का फल कहीं मिलने वाला है, वो मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं रह सकता। पर अगर आप फल पे ही आसक्त हो गए कि इसका परिणाम तो ये ही होना चाहिए, अब आप दुखी हो जाओगे, अब आप निराश हो जाओगे। उससे बचने के लिए हमें भगवान का भरोसा दृढ़ रखना चाहिए। पक्की बात कह रहे हैं, यदि आपका दृढ़ भरोसा भगवान का है तो आप देख लीजिए सफलता आपके चरण चूमेगी एक दिन, पर आप निराश मत होइएगा। जैसे देखो, पांडवों को भगवान का दृढ़ भरोसा है ना, लेकिन आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, क्या ये कई जैसा रहा क्या? एक समय आया कि नवीन, जैसे देवराज इंद्र का नगर, ऐसे इंद्रप्रस्थ की रचना हुई और सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे, और पूरे विश्व के नरपति आकर वहां घुटने टेके उनके सामने कर समर्पित किया। फिर लीला बदलती है, शकुनी का पांसा चलता है, सब हार जाते हैं। द्रौपदी जी का चीरहरण लीला, फिर इसके बाद 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कितना भयानक कष्ट, फिर महान महाभारत युद्ध, और फिर वो विजयी, फिर वो इसी पद पर आ गए। देखो, ये जीवन की लीला ऐसे ऐसे चलती रहती है। अगर आप किसी को माने कि बहुत सुखी है, नहीं हो सकता।
ये कभी सुख नहीं मिल सकता इस संसार में, पक्का समझना। जो सुख आता दिखाई देता है उसके बाद क्रम क्रम लगा है दुख का। ऐसा क्या कि रात में हम अच्छा पा लेते हैं, दिन में पिटाई होने वाली है क्या? इसी ज्ञान को प्राप्त करके हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे होते हैं कि हम दुख सुख को मिटाएंगे नहीं, सहेंगे और ऐसी स्थिति, ऐसी ऊंचाई प्राप्त करेंगे जहां दुख सुख छू न सके। ये अध्यात्म उसी ऊंचाई को प्रदान करता है। आप जहां सुनने आए हो उसी ऊंचाई की बात कही गई, और वो ऊंचाई आप हैं, कहीं और नहीं है। अपने को शरीर मान लिया है, जो हमारा स्वरूप है उसको हम भूल गए हैं, बस यही हमारी दुर्गति का कारण बन गया है। तो हमें प्रमाद नहीं करना कि भगवान के भरोसे ऐसे बैठे हैं। अर्जुन को ऐसे बैठने के लिए कह रहे हैं क्या? युद्ध कर, उठ, हारेगा मारा जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो भूमि का राज। चल कार्य में लग अपने, माम निस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा और युद्ध कर। तो भगवान का भरोसे वाला कायर कैसे हो सकता है? आप सोचो, अगर ये समझो कि जैसे संत जन भगवान के भरोसे तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं। हम पूरे जीवन भर एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अव्यर्थ कालत्वम, भगवत चिंतन, ये शास्त्र स्वाध्याय, परिक्रमा, ये साधन, ये साधन, ये साधन, तब जाकर ऊंचाई। ऐसे आप, जैसे हमारी विरक्त मार्ग की साधना, ऐसे आपकी कम सो, कम विषयों को भोगो और उन्नतिशील बनो। अपने माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अभी जीवन निखार में आ जाए। और जिसका स्वभाव बन गया है कि मैं दूसरों से सुख छीन कर भोगूं, थोड़े दिन की जिंदगी है, पानी का बुलबुला, और फिर ऐसी नारकी गतियों को प्राप्त हो गए कि होश ही नहीं रहेगा कि तुम कौन हो, कहां हो, क्या कर रहे हो। इसलिए सावधान। यहां जो भगवान का भरोसा कहा गया है वो परिणाम के लिए कहा गया है। परिणाम में हम भरोसा करेंगे, कर्तव्य को नहीं छोड़ेंगे। कर्तव्य कर्म जो हमें मिला, अब हम पढ़े ना और कह दें जब सालाना परीक्षा होगी भगवान नंबर दे देंगे, कभी नहीं मिलेंगे नंबर। मिलेगा बोला नंबर? अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं हम, पूरा प्रयासरत हैं, अगर परिणाम में कहीं हम फेल हो जाते हैं तब फिर हम भगवान की तरफ देखते हैं कि जरूर कोई न कोई ऐसा विधान, कोई हमारी त्रुटि रह गई। हम अगले वर्ष ऐसा पढ़ेंगे कि अब हम फेल ही नहीं हो। जहां निराशा हो रही हो, जहां दुख में फंसे हो, जहां विपत्ति हो, जहां संकट लगे, वहां तुम्हारा भरोसा काम करेगा। कर्तव्य पर हमें पूरा जितना बल दिया है प्रभु ने, उसको हमें करना होगा। अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करता तो न तो भगवान का भक्त है, ना वो भगवान के भरोसे है। वो प्रमादी है, आलसी है। पड़े रहना, खाना पीना, ये कोई बात नहीं। आप किसी भी जो ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, हाँ, खून पसीना करके तब फिर बात बनती है। रात दिन भजन करो, रात दिन तपस्या चर्या, रात दिन विषयों से लड़ना, तब जाकर आध्यात्मिक ऊंचाई पर पढ़ते। खूब मेहनत करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, धर्म से चलो, लौकिक उन्नति में पहुंच जाओगे। चाहे जो उन्नति चाहोगे उतना हमारे पास होना। देखो यहां फ्री कुछ नहीं है, तुम्हें सच्ची बताए, फ्री कुछ नहीं। आप जो कर्म करोगे उसी का आपको हिसाब मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप करो गलत कर्म और हे भगवान आपको पीने को अमृत मिल जाए। हाँ, अमृत पीने के लिए पहले विष निकला था समुद्र मंथन में, निकला था ना, अब मेहनत हुई थी ना, हाँ, और वो भी छिन गया था, भगवान ने वापस ला के दिया था। तो हमारा कर्तव्य है हमारी पूजा। जैसे एक पत्नी है, पति के प्रति क्या भाव, सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य, पुत्र के प्रति क्या, एक पति है, पत्नी के प्रति क्या भाव, माता पिता के प्रति क्या, समाज के प्रति। हम अपने कर्तव्य को समझें और हम कर्तव्य का निर्वाह करें। हम दुखी कब होते हैं? जब हम देखते हैं कि इसके लिए हमने तो ये कर्तव्य किया, लेकिन ये हमारे प्रति कैसा कर रहा है। ये अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है कि अभी हमारे प्रति ऐसा कर रहा है तो अब हमारा क्या कर्तव्य है। वो सदैव अपने कर्तव्य को देखता है, और जो अपने कर्तव्य को देखता है उसे भगवान देखते हैं, और जिसको भगवान देखते हैं वो सदैव सुखी रहता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, सुख सिंध है। समझ में आया सुखी?